तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आप सभी जानते हैं कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2022 के लिए कुछ ही दिन समय बचे हुए हैं, 3 दिन, और 3 दिन का ये मैराथन प्रैक्टिस सेट होगा करेंट अफेयर्स का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी 2023। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, पीएससी पर्पज से ये बना है। हालांकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये, और ये हमारा भाग 1 है। तो चलिए बिना देरी के जल्द ही शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रैक्टिस सेट या तैयारी कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि मैथ का भी वीडियो आने वाला है, तो आप लगातार बने रहिएगा, आपके लिए लाभ ही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो देखिए, ग्रैमी अवार्ड 2023 के विजेता कौन है? तो ये इसका आंसर है दोस्तों रिकी कैज। कौन, किसने जीता है? रिकी कैज ने। अब ये रिकी कैज कौन है? तो ये भारत के म्यूजिक कंपोजर हैं, याद रखिएगा। और ये जो है तीसरी बार ये जो है ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता है। और ये जो है तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड पाने वाले भारत के इकलौते क्या है, म्यूजिक कंपोजर हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, व्हाट्सएप फूड डिलीवरी की सुविधा हाल ही में किसने की है? तो व्हाट्सएप फूड डिलीवरी की सुविधा जो है ये इंडियन रेलवे ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो इंडिया एनर्जी वीक 2023 का जो शुभारंभ है ये बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज़ और बता दूं, हम लोग कहते हैं कि ये हम पढ़े क्यों नहीं आया, लेकिन ये जो क्वेश्चन करेंगे ये पक्का है कि कोई भी एग्जाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये पर्पस मत लीजिएगा कि सीजीपीएससी में ही नहीं आया, क्योंकि देखिए कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, सेट करने वाला कहीं से भी क्वेश्चन सेट करता है, तो हमें पूरा सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए। तो देखिए, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ब्राजील बना है। अब देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अंतर सरकारी संगठन है जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित जितने भी देश हैं, स्थित देश शामिल हैं। इसकी स्थापना अगर पूछ लिया जाए तो 30 नवंबर 2015 को की गई थी, और मुख्यालय अगर पूछा जाए तो गुरुग्राम में है। और कौन सा राज्य में? तो हरियाणा का गुरुग्राम में। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन जो है 30 नवंबर 2015 को हुई, और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सरस आजीविका मेला प्रारंभ हुआ है? तो सरस आजीविका मेला प्रारंभ ये जम्मू और कश्मीर में हुआ है। किसमें हुआ है? जम्मू और कश्मीर में हुआ है। कुल 11 दिन चलेगा, ये याद रखिएगा। और ये जो है 14 फरवरी 2023 तक चलेगा। कब तक? 14 फरवरी 2023 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दूसरा एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो देखिए, एससीओ दूसरा किस नंबर का? तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। दूसरा एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन जो है आपके ये बेंगलुरु शहर में किया जा रहा है। किस शहर में? बेंगलुरु शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? तो देखिए, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है इसने, और ये देश का पहला नागरिक निकाय बना है। तो ये याद रखना है, ये पहला वाला जो भी होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो देखिए, इंदौर म्यूनिसिपल, ये देख सकते हैं, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंदौर, ये जो है पहला नागरिक निकाय बन गया है। अब चलिए, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं और इसे देखते हैं। जिस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है उसमें मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। इंदौर नगर निगम लगातार 6 वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में
शीर्ष स्थान पर रहा है, ये सिर्फ लिखा गया है, करेक्शन करेंगे, किस स्थान पर रहा है, शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके आधार पर मानक अगर कहें तो ये जो है पहला नागरिक निकाय बन गया है जिन्होंने ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहले पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। अब देखिए, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पर्यटन कार्य समूह कह रहा है, याद रखिएगा, रोजगार कार्य समूह अलग है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है अभी, और इसके तहत पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ये कच्छ में आयोजित की जाएगी। किसका, पर्यटन का। और रोजगार का अगर पूछ लिया जाए आपसे, किसका, रोजगार कार्य समूह का बैठक कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये जोधपुर है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप पढ़ते हैं तो उससे लिंक करके पढ़िए, को रिलेट करके पढ़िए उससे, और क्या क्या क्वेश्चन आपने पढ़ा है, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है आपका आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2023 के प्रमुख दावेदार कौन है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2023 ही कह सकते हैं कि प्रमुख दावेदार कौन है। तो इसके प्रमुख दावेदार हैं शुभमन गिल, आधा भाव है, ये पूरा भाव होगा, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज। देखिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2023 की घोषणा कर दी है, दावेदारों की घोषणा कर दी है, जिसमें भारत के 2 खिलाड़ी शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 किसने जीता है। तो लगातार छठवें वर्ष एनटीपीसी ने एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कौन से राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी एमपी लगा लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बनता ही है आपका। तो देखिए ये जो है उत्तराखंड राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार 74वें गणतंत्र दिवस में मिला है। चलिए नेक्स्ट है आपका, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस टीम ने जीता है। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो सारे एमपी लगा लीजिए, चाहे सीजीपीएससी और व्यापम या फिर ऑल इंडिया बेस पे कोई भी एग्जाम होता है उसमें तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए मेरे तरफ से पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस टीम ने जीता है। तो देखिए ये जर्मनी ने जीता है। किसने जीता है पुरुष हॉकी विश्व कप, जर्मनी ने। और किसे हरा करके जीता है, तो बेल्जियम को। अब देखिए पीएससी में कुछ पिछले वर्षों से देखें तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता कौन है। तो ये बेल्जियम याद रखिएगा आप, बेल्जियम को हराया था किसने, जर्मनी ने। तो विजेता तो जर्मनी है, लेकिन उप विजेता का भी नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, जो नया नया नियुक्तियां हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसका है अमरप्रीत सिंह, इन्हें वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मतलब एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मतलब राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया है। तो देखिए किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, तो निखत जरीन को। किसको, निखत जरीन को एनएमडीसी ने हाल में ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ब्रिटेन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ब्रिटेन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये पूर्व पीएम हैं भारत के, ये पूर्व पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन स्थित गूगल गार्डन का नाम बदलकर मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो देखिए राष्ट्रभवन में स्थित है ये मुगल गार्डन, इसका नाम बदल दिया गया है और क्या रखा गया है, तो अमृत उद्यान। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिस तरह से कोई शहर का नाम बदला है, कोई जगह का नाम बदला है, उसे कंफर्म याद रखिए आप। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश ने
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है। फ्रेम मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों यूट्यूब कम्युनिटी में लगातार क्वेश्चन देते रहता हूँ, उसे भी आप सॉल्व जरूर किया करें। उसमें ये क्वेश्चन मैं दिया था। चलिए उसका आंसर देखते हैं क्या है। तो कांगो गणराज्य जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अमन सहरावत। किसने जीता है? अमन सहरावत ने। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यह बन सकता है कि इसने क्या पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है, यह आपको याद रखना है और नाम याद रखना है अमन सहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के कितने पर्यटन स्थलों का विकास संपूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में किया जाएगा? तो कितने पर्यटन स्थल हैं जिसको संपूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर होगा 50 पर्यटन स्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई टेनिस ओपन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, IMP टिक कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा और कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हालांकि आपके PSC में नहीं आया तो कोई भी एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियनशिप, टेनिस चैंपियनशिप आप सभी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन सा है इसका आंसर? चलिए करते हैं। इसका आंसर है नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई टेनिस ओपन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 की उप विजेता कौन है? देखिए ये क्वेश्चन ही मैं इसीलिए बना दिया हूँ उप विजेता, क्योंकि उप विजेता भी पूछा जाता है। तो वो देखिए विजेता पढ़े रहते हैं, उप विजेता याद नहीं आता, तो इसलिए दोनों को हमको याद रखना है। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की उप विजेता टीम कौन सी है? तो ये है इंग्लैंड है। अब जो है विजेता टीम कौन है? तो ये भारत है। भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा करके अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था और उसकी उप विजेता है इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में शुरू हुआ? तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारी मेहनत पसंद आया तो, और अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैथ्स में भी रीजनिंग में भी मैं आपका वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। 2 दिन अभी आपका समय बचा है, लगातार मैं 2-3 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा ताकि आपका कोर्स कवर हो जाए। तो चलिए जितना भी प्रैक्टिस सेट लगातार आते रहेगा, जो भी उसे आप जरूर सॉल्व किया करें, आपके लिए फ़ायदा ही होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।